पुलिस ने एक अजीब बात नोटिस की। बाहर से देखने पर वह डिब्बा लगभग 25 मीटर लंबा था, लेकिन अंदर की असल लंबाई मुश्किल से 10 मीटर निकलती है। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह एक मानव तस्करी के लिए तैयार किया गया डिब्बा है, लेकिन उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की। उसने नरमी से सामने खड़े लोगों को समझाना शुरू किया, अगर तुम लोग खुद बाहर आ जाओ तो तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन उसी समय डिब्बे के ऊपर छिपी एक गर्भवती महिला धीरे धीरे ऊपर की ओर रेंग गई। अनजाने में उसने एक ऐसा फैसला कर लिया जो आगे उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। काफी देर तक कोई जवाब न मिलने पर वह आदमी गुस्से में आ गया और लगभग मौके पर सबको मार डालने का आदेश देने वाला था कि तभी पीछे की स्टील की दरवाजा खुल गया। अंदर की महिला डर के मारे सांस तक रोक लेती है, लेकिन गंजा आदमी आगे बढ़कर जांच करने लगता है। अचानक एक छोटा कुत्ता नीचे से भागकर बाहर निकल आता है। आदमी मुस्कुराकर उसे जाने देता है, लेकिन जैसे ही उसने एक छोटे बच्चे को देखा जिसकी मां अब जिंदा नहीं थी, उसने बिना दया किए ट्रिगर दबा दिया। ऊपर छिपी गर्भवती महिला एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर पाती। सबके शव हटाकर वे लोग डिब्बे का दरवाजा बंद कर चले जाते हैं। अब महिला की कसी हुई नसें थोड़ी ढीली पड़ती हैं, लेकिन उसकी असली मुश्किलें अब शुरू होने वाली थी। ऊपर की छोटी दरार से बाहर झांक कर उसे पता चलता है कि उसका डिब्बा एक जहाज के कंटेनर पर लाद दिया गया है, लेकिन उसका पति अभी भी कहीं नहीं दिखाई देता। समुद्र पर तूफान आ जाता है। वह चिल्लाती रहती है कि कोई उसकी आवाज सुन ले, लेकिन हिंसक लहरें जहाज को हिला देती हैं और वह खड़ी तक नहीं रह पाती। किसी तरह एक रस्सी पकड़ती है, लेकिन एक विशाल लहर के साथ पूरा कंटेनर पलटकर समुद्र में गिर जाता है। जब उसे होश आता है, डिब्बे में हाइशवी भरने लगी है। छोटे छोटे छेदों से बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि कंटेनर समुद्र में गिर चुका है। उसकी पहली सोच पति को कॉल करने की थी, लेकिन फोन टूट चुका था। वह दूसरों का छोड़ा एक बैग ढूंढती है। उसमें एक फोन मिलता है, लेकिन पासवर्ड नहीं होने से वह उसे चला नहीं पाती। उसके पास बस एक ही विकल्प बचा था, किसी तरह जिंदा रहना, वरना पूरा डिब्बा जल्द ही पानी में डूब जाएगा। उसे डिब्बे में केवल यह चीजें मिलती हैं, कुछ खाली बॉक्स, एक डिब्बा कपड़ों का, एक टीवी और हेडफोन का बॉक्स और एक पूरा डिब्बा प्लास्टिक क्लिप्स का। लेकिन इन्हीं बेकार लगने वाली चीजों से वह अपनी जीवन बचाने की सबसे बड़ी चाल चलती है। अचानक उसे बाहर से किसी की चिल्लाहट आती है। छेद से देखती है, वह उसके पति का एक 107 नंबर कंटेनर है। वह बेतहाशा पुकारती है, लेकिन उसका कंटेनर तेजी से डूब रहा था। महिला एक पुराने सिम कार्ड को बैग में मिले फोन में डालती है और लगातार पति का नंबर मिलाती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं। निराशा में टूटकर वह अपनी कलाई पर चाकू रख लेती है। तभी उसके पेट में बच्चा हल्का सा हिलता है। वह फिर से जीने की उम्मीद पकड़ लेती है, लेकिन पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। वह रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी देर में पानी फिर से उसे डुबो देता है। सौभाग्य से वह सिर्फ एक सपना था, लेकिन असली पानी का स्तर भी काफी बढ़ चुका था। अब आखिरी एक बॉक्स बचा था। वह उम्मीद के साथ उसे खोलती है, पर उसमें भी सिर्फ खाली बॉक्स थे। तभी उसे बॉक्स पर लगे सीलिंग स्ट्रिप्स दिखती है। वह उन्हें निकालकर छेद बंद कर देती है। फिर उसे एक लचीली पाइप मिलती है, जिससे वह पानी बाहर निकाल सकती थी। धीरे धीरे उसे छोटी छोटी चीजों में उम्मीद दिखने लगती है। वह अपने शनगांव के हिसाब से डिब्बे में अधिकतम सुरक्षित पानी स्तर मार्क करती है और अपने संसाधनों को गिनती है। एक थर्मस, एक इलेक्ट्रिक ड्रिल, कुछ ब्रेड और कैंड फूड, थोड़ी सी बची ताजा पानी। उसे नहीं पता ये कितने दिन चलेंगे। तभी उसका फोन बजता है, पति का कॉल। वह बताता है कि वह धोखेबाज एजेंट से फंस गया था और वह कंटेनर में चढ़ ही नहीं पाया। उससे उसे फिर से जीने की हिम्मत मिलती है, लेकिन तभी बच्चा पैदा होने वाला था। बाहर फिर तूफान आ जाता है। वह मजबूरी में उसी डिब्बे में बच्चा जनती है। बच्चा बाहर आता है, लेकिन रोता नहीं। वह बार बार उसके पीठ पर थपकी देती है, जब तक कि वह रो न पड़े।